Good morning, students. Today we start next chapter number 7. Our nation is India. आज हम बात करेंगे अपने नेशन के बारे में, अपने इंडिया के बारे में, है ना. There are some parts of the world once visited, get into your heart and want go. For me, India is such a place. ये स्टेटमेंट था बेटा. एक्चुअली ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कैथ विलोज ने कहा था कि मैंने पूरे वर्ल्ड के कुछ पार्ट को क्या किया है, विजिट किया हुआ है, मैं वहाँ पे घूमा हुआ हूँ, लेकिन जब भी गेट इनटू योर हार्ट एंड वांट गो, जब आप अपने दिल की गहराई से सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो सबसे पहले मेरे लिए इंडिया का नाम आता है. ठीक है, इतना खूबसूरत है हमारा देश. India has always been a land of great achievements, pupil, fables, etc. It is a land of beauty, culture, rich history and diversity. Diversity का मतलब होता है बेटा अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. The unity in diversity is unique to our nation. It is the only country which has different religious, languages, culture and completely different geographical location and still stand as one integrated nation. यानी कि यहाँ पे इंडिया में जो होता है ना बेटा, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रीजन टू रीजन डिफरेंट होती चली जाती हैं, अलग अलग हैं. आपके रिलीजियन अलग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इस तरह के रिलीजियन यानी कि सभी धर्म मिलते हैं. इसमें लैंग्वेजेस बहुत हैं, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, है ना. लेकिन सभी की कल्चर भी अलग होती है. कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है ना. तो कल्चर का मतलब होता है वहाँ की संस्कृति, जैसे कि लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं. तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग क्या है, कल्चर है, अलग अलग उसका पहनावा है, लेकिन ओवरऑल वी आर इंडियन. ओवरऑल क्या होता है कि हम क्या हैं, इंडियन हैं, है ना. डाइवर्सिटी, यही चीज़ डाइवर्सिटी में होती है कि हम लोग दिखने में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वी आर इंडियन. ओके, नाउ सो टुडे वी study in this chapter introduction, states and union territories, geographical feature of India, है ना. जियोग्राफिकल फीचर में हम क्या है कि स्टडी करेंगे बेटा. जियोग्राफिकल फीचर में हम बात करेंगे द ग्रेट माउंटेन वॉल्स, द ग्रेट गैंगेटिक प्लेन्स, द ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल घाट्स एंड द आइसलैंड. तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ, नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स एंड डाइवर्स टोपोग्राफी. डाइवर्स टोपोग्राफी. It stretched from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh at the eastern end to the desert of Kutch in the west. भारत क्या है, एक्चुअली इंडिया जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ, गुजरात, यहाँ तक फैला हुआ है ना. इतना बड़ा क्या है, इसका मैप है. इस मैप में ये कवर है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. अगर हम एरिया की जगह से देखें, एरिया की तरह से देखें, तो इंडिया क्या है बेटा, 7वां सबसे बड़ा देश है. इंडिया से पहले 6 कंट्रीज और हैं जिनका क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है. कनाडा है, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, रूस है, चाइना है ना. तो ये जो कंट्रीज होते हैं, इनका एरिया जो होता है, लैंड जो होता है, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ इंडिया. तो इंडिया इस तरह से कौन से नंबर पे आता है बेटा, 7th नंबर पे आता है.
It covers an area of about 3.28 million square kilometer. It extends between 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute and 97 degree 25 minute east longitude. ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बेटा, ये बाद में बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये क्या होता है, हमारा एक प्लेस है जहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 हाफ्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन एरिया इज 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। ये कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो, चारों तरफ से पानी ही पानी होता है, 3 साइड से जो पानी है, यानी कि समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वो। इंडिया करंटली हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ओवरऑल द वर्ल्ड क्या है, नंबर 2 पे हैं हम पॉपुलेशन के मामले में। अप्रॉक्सीमेटली 1.38 बिलियन पीपल, ओके, 1.38 बिलियन पीपल, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्ट, सियाचिन ग्लेशियर, बेटा सियाचिन ग्लेशियर जो होता है ना, जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था हमारा, वहाँ की बात हो रही है। तो सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। इट इज आल्सो द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम दोज फाउंड इन आर्कटिक और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और आर्कटिक में छोड़कर बाकी सभी जगह मिलने वाले सबसे बड़े ग्लेशियर में से कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। कितने स्टेट्स होते हैं बेटा इसमें, 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब जो केंद्र शासित होते हैं, डायरेक्टली उन पे सेंट्रल का अधिकार होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एक्सिक्यूटिव ऑफ द यूनियन। इन द स्टेट्स द गवर्नर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट्स में जो गवर्नर रखे जाते हैं तो वो ऐसे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए बेटा, प्रेसिडेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री एंड 9 यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स, ओके।